नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि पूरा संसार आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मना रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को क्यों मनाया जाता है और प्रकृति के संरक्षण का क्या उद्देश्य है। दुनिया के विभिन्न देशों में प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई के दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण से विलुप्त होते हुए जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों का संरक्षण करना है। अगर पर्यावरण की बात कहें तो पर्यावरण किसको कहते हैं? पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण के संयोग से बना है। परि का आशय चारों और तथा आवरण का आशय परिवेश है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण अर्थात वनस्पति, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनसे संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। पर्यावरण के संरक्षण का क्या महत्व है और इसकी जीवन में क्यों आवश्यकता है? पर्यावरण संरक्षण का महत्व समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राज़ील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय और सुझाव प्रस्तुत किए गए। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण संभव है। पर्यावरण संरक्षण को कैसे किया जा सकता है या पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जो भी हमारी चीज़ें हैं उन पर हम ध्यान देंगे। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे जंगलों को न काटें, ज़मीन में उपलब्ध पानी का उपयोग तभी करें जब आपको उसकी आवश्यकता हो, कार्बन जैसी नशीली गैसों का उत्पादन बंद करें, उपयोग किए गए पानी का चक्रीकरण करें, ज़मीन के पानी को फिर से स्तर पर लाने के लिए वर्षा के पानी को सहेजने की व्यवस्था करें, ध्वनि प्रदूषण को सीमित करें, प्लास्टिक के लिफाफे छोड़ें और रद्दी कागज़ के लिफाफे या कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। जिस कमरे में कोई ना हो उस कमरे का पंखा और लाइटें बंद कर दें। पानी को फालतू न बहने दें। आज के इंटरनेट के युग में हम अपने सारे बिलों का भुगतान ऑनलाइन करें तो इससे न सिर्फ हमारा समय बचेगा बल्कि कागज़ के साथ साथ पेट्रोल और डीजल भी बचेगा। ज़्यादा पैदल चलें और अधिक से अधिक साइकिल चलाएं। प्रकृति से धनात्मक संबंध रखने वाली तकनीकी का उपयोग करें, जैसे जैविक खाद का प्रयोग करें और डिब्बाबंद पदार्थों का इस्तेमाल कम से कम करें। जलवायु को बेहतर बनाने की जितनी भी तकनीकें उपलब्ध हैं उन सबको बढ़ावा दें और उनका रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। पहाड़ ख़त्म करने जैसी साजिशों का विरोध करें। अगर हम इस प्रकार के काम करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पृथ्वी के संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण में हम अपना विशेष योगदान दे पाएंगे। आप अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो पर्यावरण के संरक्षण और पृथ्वी के संरक्षण और जितने भी पेड़ पौधे हैं और विलुप्त होती प्रजातियाँ, चाहे वो पेड़ पौधों की हो या जीव जंतुओं की हो, उनके संरक्षण में आप अपना और अपने सहयोगियों को साथ में रखकर प्रकृति के संरक्षण में सहयोग करें, जिससे कि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को हम प्रकृति के सुंदर और सौंदर्य भाव को समझा सकें और वो लोग इस प्रकृति की इस सुंदरता का आनंद उठा पाएँ।
आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल लर्न एनी टाइम स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।